एक दिन दरबार में एक जादूगर आया जिसका नाम हरिदेव था। हरिदेव ने बड़े ढंग से घोड़े पर सवार होकर प्रवेश किया और बोले, जहां पनाह, मैं एक अनोखी जादुई टोपी लेकर आया हूं। इस टोपी में यदि आप इसे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे। दरबार में उपस्थित सभी लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, हरिदेव, यह सच है क्या? दिखाओ तो सही। हरिदेव ने अपनी टोपी निकालकर दिखाई, जो देखने में साधारण सी लग रही थी। उसने टोपी को जोर से रगड़ना शुरू किया। कुछ सिक्कों की चमकदार झलक दिखाई देने लगी और दरबार में ताली बज उठी। अकबर मुस्कुराने लगे, पर बीरबल की आंखों में संदेह झलक रहा था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं भी इस टोपी को आजमाना चाहूंगा। हरिदेव ने टोपी दी और बीरबल ने उसे अपनी जेब में चुपके से डाल दिया। फिर उन्होंने टोपी को जोर से रगड़ना शुरू किया, पर इस बार कुछ भी नहीं हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर टोपी में सच्चा जादू होता तो यह हर बार सिक्के जरूर निकालती। लगता है हरिदेव ने पहले बार के प्रभाव के लिए कुछ आच्छादित उपाय किए होंगे। फिर बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कहा, मैं एक प्रयोग करता हूँ। उन्होंने अकबर के समक्ष कहा कि वे टोपी में एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के खजाने में रखे कुछ असली सोने के सिक्कों को एक सुरक्षित थैली में रखा जाए। उसी थैली से बीरबल ने चुपके चुपके कुछ सिक्के निकालकर अपनी जेब में डाल दिए। उसके बाद उन्होंने टोपी को फिर से रगड़ने को कहा। इस बार भी टोपी से कोई सिक्का नहीं निकला। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, देखिए, असली जादू तो वह है जो बार बार अपना प्रमाण देता है। इस टोपी में कोई जादू नहीं, बल्कि पहले के रगड़ने का नाटक था। हरिदेव के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उसने कुतरते हुए कहा, मैंने तो केवल आपके मनोरंजन के लिए कुछ विशेष नुस्खा मिलाकर यह प्रभाव दिखाया था, ताकि दरबार में सबका ध्यान मेरी ओर खींचा जा सके। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे दरबार में भ्रम फैलाया और मेरी आंखों में छल ढका। अब तुमसे सख्त सजा मिलेगी। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहां पनाह, यह घटना हमें यही सिखाती है कि दिखावा भले ही प्रभावशाली हो, पर असली सच्चाई हमेशा उभर कर सामने आ ही जाती है। लालच और छल से न केवल इंसान अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, बल्कि सबका विश्वास भी डिग जाता है। अकबर ने हरिदेव को महल से निकाल दिया और कहा, अब से मेरे दरबार में केवल सच्चाई और ईमानदारी का ही राज होगा। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और यह सीख सबके मन में बस गई कि सच्चाई हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। एक गर्मी की दोपहर, जब राज्य में तेज धूप और प्यास चरम पर थी, तब बादशाह अकबर ने अपने दरबार में उत्साह से घोषणा की, मेरे राज्य में हर जगह पानी की कमी है। मुझे चाहिए कि कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे प्यास बुझ सके। उसी समय एक विचित्र व्यापारी दरबार में आया, जिसका नाम हरीश था। उसने बड़े गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं लेकर आया हूँ खरबूजे का जादू। मेरे पास एक खास खरबूजा है जिससे मैं पानी निकाल सकता हूँ। यदि आप इसे देखेंगे तो आपकी प्यास तुरंत मिट जाएगी। हरीश ने अपनी टोकरियों में एक चमकीला सा खरबूजा लाया और दरबार के सामने प्रस्तुत किया। सभी दरबारियों ने उसकी बात सुनी और उत्सुकता से देखने लगे। अकबर ने भी कहा, अब दिखाओ हरीश, यह जादू कैसे करता है। हरीश ने खरबूजे को ध्यान से काटना शुरू किया। उसने सभी की निगाहों को अपने ऊपर जमा किया और जैसे ही उसने खरबूजे को काटा, उसने जोर से घोषणा की, देखो जहां पनाह, पानी निकल आया। दरबार में सब हर्षित हुए, परंतु बीरबल की आंखों में संदेह झलक रहा था। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में इस खरबूजे में से पानी निकल सकता है, या फिर हरीश ने किसी चाल से सबका ध्यान भटका दिया है।
बीरबल ने धीरे धीरे हरीश के करीब जाकर उसका खरबूजा गौर से देखा। उसने पाया कि खरबूजे के अंदर असली रस तो था, पर वह इतनी मात्रा में नहीं थी जितनी हरीश ने दर्शाने की कोशिश की थी। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक प्रयोग करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम आज हरीश के खरबूजे का असली परीक्षण करेंगे। हम खरबूजे को काटने से पहले उसमें से पानी निकालकर मापेंगे। सिपाहियों ने एक साफ पात्र लेकर खरबूजे का रस मापने का प्रबंध किया। जैसे ही खरबूजे को काटा गया, दरबार के वैज्ञानिकों ने माप लिया कि उसमें केवल थोड़े से रस ही है, बिल्कुल भी उस जादू के काबिल नहीं जैसा हरीश ने दावा किया था। बीरबल ने अकबर के सामने बताया, जहांपनाह, हरीश ने अपने दावे में छल का सहारा लिया है। असली खरबूजे में से उतना पानी निकलता नहीं है जितना उसने दिखाया। वह अपनी चाल से लोगों को भ्रमित करना चाहता था कि खरबूजे में जादू है, परंतु विज्ञान के सामने उसका सबूत झूठा निकलता है। अकबर ने गुस्से से हरीश की निंदा की और उसे सजा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अब दरबार में केवल सत्य और प्रमाण के आधार पर ही कोई उपाय स्वीकार किया जाएगा। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। उनका कीमती हीरों का हार गायब हो गया था। पूरे महल में तलाशी ली गई, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को बुलाया और गुस्से में बोले, बीरबल, यह बहुत गंभीर मामला है। अगर तुमने हार नहीं ढूंढा तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने शांत होकर कहा, महाराज, चिंता न करें, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। बीरबल ने महल के सभी सेवकों को इकट्ठा किया और कहा, महाराज का हीरों का हार चोरी हो गया है। मैं जानता हूं कि चोर हमारे बीच ही है। मैं एक जादुई घंटी लेकर आया हूं। यह घंटी केवल चोर के हाथ में बजेगी। सभी सेवक हैरान हो गए। बीरबल ने एक एक करके सभी को अंधेरे कमरे में भेजा और कहा, जाओ, इस घंटी को छुओ। अगर तुम चोर हो तो यह बज उठेगी। सभी सेवक घंटी को छूकर बाहर आए, लेकिन घंटी नहीं बजी। फिर बीरबल ने सभी के हाथ जांचे। एक सेवक के हाथ काले थे। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने घंटी पर कालिख लगा दी थी। चोर डर के मारे घंटी को छूने से डरा और उसने घंटी को छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ काले नहीं हुए। लेकिन जब मैंने सभी के हाथ जांचे तो पाया कि इसके हाथ साफ थे। यही इसकी गलती थी। सीन 4, चोर की सजा। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हार वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ा बल्कि उसे अपना अपराध स्वीकार करवाया भी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, चोर का डर ही उसकी पहचान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपराधी का डर ही उसे पकड़वा देता है और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन महल में बड़े धूमधाम के साथ एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दरबार में विभिन्न राजदूतों और व्यापारियों के साथ साथ कई अन्य मेहमान भी आमंत्रित थे। इनमें से एक रहस्यमयी व्यक्ति, जिसका नाम कोई न जाने, महल में अपनी शालीन वेशभूषा में सम्मिलित हुआ। उसकी चाल ढाल, बोलचाल और व्यवहार में एक अलग ही आकर्षण था, जिससे सभी प्रभावित थे। समारोह के दौरान अकबर ने उस मेहमान का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि उसे लगा कि यह व्यक्ति सामान्य मेहमानों से कुछ अलग है। परंतु जैसे ही शाम का अंधेरा छा गया और भोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वह मेहमान अचानक गायब हो गया। अकबर ने तुरंत दरबार में हलचल मच गई। कई लोगों ने कहा, यह मेहमान अचानक कैसे गायब हो गया? क्या उसे तोड़मरोड़ कर महल से बाहर ले जाया गया? साथ ही समारोह के दौरान कुछ कीमती वस्तुएं भी गायब हो गई थी।
बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस रहस्य का हल निकालो। यह मेहमान कहाँ चला गया और हमारे खोए हुए सामान का क्या हुआ? बीरबल ने सबसे पहले समारोह में उपस्थित कर्मचारियों, दूतों और अन्य मेहमानों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पाया कि समारोह के दौरान एक नौकर जो रसोई में काम करता था, अक्सर मेहमानों की निगरानी करता था। उस नौकर ने बताया कि वह समारोह के दौरान एक संदिग्ध शख्स को भीड़ के बीच देखता रहा था, जो बार बार हाथों से अपने आसपास के लोगों की जेबों में नजर डालता और फिर वापस भीड़ में मिल जाता था। बीरबल ने अपने विचार से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि यह मेहमान वास्तव में एक ठग है, जिसने अपने वेश में आकर महल में प्रवेश किया और अवसर का फायदा उठाकर कुछ कीमती सामान चुरा लिया। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अगले दिन सभी दरबारियों को आदेश दिया कि समारोह के दौरान उनके पास मौजूद सभी कीमती वस्तुओं की गिनती कर ली जाए। साथ ही उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के लिए कुछ गुप्त निरीक्षण करवाया। बीरबल ने एक नकली वस्तु, एक झूठी आभूषण की पेटी, महल के एक शांत कोने में रखवा दी, जिसे चोर को आकर्षित करना था। अगली रात जब समारोह के बाद महल में फिर से शांति फैल गई, तब बीरबल ने देखा कि वही संदिग्ध नौकर की नजर झूठी पेटी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उस पेटी को उठाने की कोशिश की। तुरंत ही बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़वा लिया। पकड़े जाने पर उस ठग ने डर के मारे कबूल कर लिया, महाराज, मैं असली मेहमान नहीं था। मैंने अपने वेश में आकर यहाँ प्रवेश किया और समारोह के दौरान भीड़ में छिपकर लोगों की जेबों से सामान चुरा लिया। जब मुझे लगा कि चोरी का संदेह होने लगा है, तो मैंने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए खुद को भीड़ में मिला दिया। अकबर ने ठोस सबूत के आधार पर उस ठग को सख्त सजा सुनाई और कहा, मेरे दरबार में किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है। बीरबल ने भी दरबार में समझाया, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। बड़े समारोह में भी छोटी छोटी बातों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वही हमें धोखेबाजों से बचा सकती है। एक दिन महल में एक धनाढ्य व्यापारी, जिसका नाम मधुराराम था, ने दावा किया कि उसके पास सच्चा सुख पाने का रहस्य है। मधुराराम बड़े ढंग से दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने एक ऐसा मंत्र खोज निकाला है जिससे कोई भी व्यक्ति अत्यधिक धन, स्वास्थ्य और खुशहाली पा सकता है। मैं चाहता हूं कि मुझे इसके लिए बड़ा इनाम दिया जाए। दरबार में उपस्थित कुछ लोग उसकी बात सुनकर उत्साहित हो उठे, पर बीरबल की आंखों में संदेह झलक रहा था। अकबर ने मधुराराम से पूछा, बताओ मधुराराम, यह रहस्य क्या है? किस प्रकार का मंत्र है और इसे अपनाने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? मधुराराम ने गर्व से उत्तर दिया, यह मंत्र मेरे द्वारा लिखी गई एक पर्ची में है, जिसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति हर दिन 7 बार अपने आप को यह दोहराए कि मैं समृद्ध और खुश हूँ, तो वह हर सुबह अपने आप धन वृद्धि और स्वास्थ्य से भर जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि मधुराराम अपनी पर्ची दिखाए, लेकिन पर्ची देखने पर दरबार में सबको कुछ असमंजस हुआ। वह पर्ची तो साधारण कागज की थी, जिस पर केवल वही शब्द लिखे थे। बीरबल ने मधुराराम से विनम्रता से पूछा, क्या यह मंत्र सच में आपको सुख और समृद्धि देता है? मधुराराम ने जवाब दिया, हाँ, मैं कहता हूँ कि यदि मनुष्य इसे अपनाए तो वह अपने जीवन की हर चीज में खुश रहेगा और धन की भरमार हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। उन्होंने मधुराराम से कहा, अब तुम्हें अपने इस रहस्य को सिद्ध करना होगा। मेरे सामने बैठो और कल सुबह तक तुमने कितनी खुशहाली पाई, इसका लेखा जोखा पेश करो। अगली सुबह तक मधुराराम ने दरबार में अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने दिन भर अपने आप को मैं समृद्ध और खुश हूँ दोहराया, पर उसके पास तो न तो नया धन था और न ही उसका चेहरा किसी खास खुशी से चमका था।
दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा कि मधुराराम की बातों में कोई ठोस सबूत नहीं था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली सुख का रहस्य यह है कि मनुष्य अपने पास उपलब्ध छोटी छोटी खुशियों को पहचानकर उनका आनंद उठाए। धन, स्वास्थ्य और समृद्धि तो जीवन के अंग हैं, पर यदि हम उन पर ही निर्भर हो जाएं और अपने भीतर की संतुष्टि को न पहचानें, तो असली खुशहाली हमारे हाथ से निकल जाती है। अकबर ने मधुराराम की बात सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में समझदारी है। हम सबको यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि और कृतज्ञता में है। मधुराराम को अपनी बात पर पुनर्विचार करना पड़ा और दरबार में उपस्थित सभी ने यह सीख ली कि सच्ची खुशी सरलता और संतोष में छुपी होती है, न कि किसी जादुई मंत्र में। एक दिन महल में बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि मंत्री बड़ोदरी, जो हमेशा से सादगी में रहते थे, अचानक एक चमकीली नीली टोपी पहनकर आए हैं। यह टोपी उनके पहनावे में बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अब तक उनके सिर पर हमेशा काले या लाल रंग की पगड़ियां ही रहती थी। अकबर का मन जिज्ञासा से भर गया और उन्होंने बड़ोदरी से पूछा, मंत्री जी, यह नीली टोपी कहाँ से आई? यह तुम्हारे वेश में नया रंग क्यों भर रही है? बड़ोदरी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह टोपी मेरे एक मित्र ने उपहार में दी थी और मुझे लगा कि इसे पहनकर मैं थोड़ा अलग दिखूंगा, पर अकबर की नजरों में कुछ गड़बड़ सी थी। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस नीली टोपी में कुछ तो रहस्य है। मुझे बताओ कि यह टोपी कैसे आई? बीरबल ने तुरंत बड़ोदरी की टोपी पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि टोपी के किनारों पर कुछ अनूठे निशान थे, जैसे कि कहीं से चिपके हुए धूल के कण, जो बतलाते थे कि यह टोपी कहीं ठंडे पानी में भीगी हुई थी। बीरबल ने सोचा, यह टोपी तो शायद किसी और की हो सकती है, जिसे चुपके से ले लिया गया हो। उन्होंने दरबार के नौकरों में से कुछ से पूछताछ शुरू की। एक नौकर, जिसका नाम लोचन था, बोल पड़ा, जहांपनाह, मैंने कुछ दिनों पहले महल के बाहर गांव के रास्ते में एक गरीब भिखारी को देखा था, जिसके सिर पर नीली टोपी थी। वह टोपी इतनी साधारण थी, लेकिन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज बड़ोदरी जी की टोपी दिखाई दे रही है। बीरबल ने उस बात को सुनकर तुरंत संदिग्धता का खेल चालू कर दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें यह देखना होगा कि क्या यह टोपी वाकई भिखारी की ही है। मैं गांव जाऊंगा और इसकी जांच करूंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द सच्चाई उजागर करे। अगले दिन बीरबल गांव पहुँचे। वहां उन्होंने उस गरीब भिखारी, जिसका नाम छोटू था, से पूछा, छोटू, तुम्हारे सिर पर नीली टोपी कैसी है? छोटू ने बड़े ही मासूमियत से कहा, जहांपनाह, यह मेरी ही टोपी है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर मुझे मेरी टोपी बहुत प्यारी है। बीरबल ने टोपी की जांच की। वाकई में टोपी के किनारों पर वही निशान थे, जो उन्होंने महल में बड़ोदरी की टोपी पर देखे थे। बीरबल ने छोटू से विनम्रता से पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई टोपी चुरा कर देने की पेशकश की गई थी? छोटू ने धीरे से बताया, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया था और बोला कि वह मुझे अच्छी रकम देगा अगर मैं अपनी टोपी बदल लूं। बीरबल ने समझ लिया कि यही वह घटना है। वह तुरंत गांव के रास्ते से लौटे और महल में सबको बुलाया। उन्होंने बड़ोदरी से पूछा, मंत्री जी, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिन पहले तुमने अपनी टोपी बदलने के लिए किसी से कुछ पैसे लिए थे? बड़ोदरी चुप हो गए। फिर बीरबल ने कहा, हमने गांव में पाया कि टोपी वाकई छोटू की है, जिसे किसी ने चुपके से तुम्हारे पास भेज दिया। यह धोखाधड़ी का षड्यंत्र था, जिसका मकसद तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और कुछ लालची लोगों को फायदा उठाने का अवसर प्रदान करना था। अकबर ने गुस्से से बड़ोदरी से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? बड़ोदरी ने अंततः कबूल कर लिया, जहांपनाह,
मैं जानता हूँ कि मैंने उस टोपी को स्वीकार कर लिया था। मेरा यह विचार था कि यह मेरे वेश में नया रंग भर देगा, पर मुझे यह नहीं पता था कि यह चोरी की हुई टोपी है। अकबर ने तुरंत उस धोखेबाज व्यक्ति को ढूंढकर, जिसने टोपी भिखारी से चुरवाकर बड़ोदरी के पास भेजी थी, उसे पकड़वाया। उस ठग ने कबूल किया, मैंने लालच में आकर यह काम किया ताकि मुझे कुछ धन मिले। अकबर ने उस ठग को कड़ी सजा सुनाई और बड़ोदरी को चेतावनी दी कि आगे से वह किसी भी अज्ञात स्रोत से वस्तुएं स्वीकार न करे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए धन दौलत और समृद्धि की चर्चा में लगे थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल बताओ तो असली धन क्या है? क्या सबसे बड़ा धन सोना चांदी में है या फिर कुछ और? दरबार में कई लोगों ने सोचा कि धन का मतलब महंगे गहने, राजसी वस्तुएं या तोल कर मापी जाने वाली संपत्ति है। पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली धन वह है जो इंसान के दिल को भर दे। मैं आज आपको इसका इम्तिहान दिखाता हूँ। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक गरीब व्यक्ति को बुलाया जाए जो अपने पास उपलब्ध सबसे साधारण वस्तु लेकर आए। अगले दिन एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम रामलाल था, दरबार में पहुंचा। उसके पास बस एक छोटा सा रोटी था जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया था। उसने विनम्रता से अकबर के चरणों में वह पाव अर्पित किया। इसी बीच एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम मोहन था, दरबार में आया और अपने पास से एक कीमती जवाहरात की अंगूठी दी, यह दावा करते हुए कि यह मेरे धन की निशानी है और यही असली धन है। बीरबल ने दोनों उपहारों को ध्यान से देखा। उन्होंने मोहन की अंगूठी की चमक को सराहा, परंतु फिर उन्होंने रामलाल के रोटी की ओर भी देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब हम एक प्रयोग करते हैं। उन्होंने दरबारियों से आदेश दिया कि दोनों उपहारों का उपयोग करके एक छोटे से भोजन का आयोजन किया जाए। दरबार में एक बड़ा कटोरा रखा गया और मोहन की अंगूठी को सजावट के तौर पर रखा गया। वहीं रामलाल का पाव, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, उसे काटकर एक स्वादिष्ट रोटी में तब्दील कर दिया गया। जब भोजन हुआ तो दरबारियों ने रोटी की महक और स्वाद का आनंद लिया। उन्होंने महसूस किया कि वह पाव, जिसे बनाने में किसान ने अपनी सारी मेहनत और प्यार डाला था, न केवल पेट भरता है बल्कि दिल भी खुश कर देता है। वहीं मोहन की अंगूठी तो केवल एक कीमती वस्तु थी जो देखने में तो आकर्षक थी पर खाने पीने का काम नहीं आती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली धन वही है जो इंसान को सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। मोहन की अंगूठी आपकी दीर्घकालिक संपदा हो सकती है, पर वह आपके जीवन को पोषण नहीं दे सकती। वहीं रामलाल का पाव, एक साधारण सी रोटी, वह है जो परिवार का पेट भरता है, मन को संतुष्टि देता है और असली अमीरी का परिचायक है। अकबर ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरे प्रश्न का ऐसा जवाब दिया कि अब मुझे समझ में आ गया कि असली धन केवल बाहरी समृद्धि में नहीं बल्कि अंदर की संतुष्टि और प्यार में निहित है। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे अपने लिखित अभिलेखों का लेखा जोखा कर रहे थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि महल के कुछ महत्वपूर्ण कमरों में रखी कीमती वस्तुएं गायब हो गई हैं। इस घटना से अकबर अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे महल की अनमोल वस्तुएं बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। इसका रहस्य उजागर करो। बीरबल ने पहले उस कमरे का सूक्ष्म निरीक्षण किया जहां वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती थी। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई तोड़-फोड़ के निशान नहीं है, ताले भी ठीक तरह से लगे हुए हैं। सभी वस्तुएं वैसी ही दिख रही थी, परंतु उनमें से कुछ वस्तुएं असली जगह पर नहीं थी। बीरबल ने महल के सभी नौकरों, सेवकों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। अधिकांश ने कहा कि वे अपने अपने कार्य में लगे रहे, पर एक नौकर, जिसका नाम रमेश था, कुछ अधिक ही चुप रहता दिखाई दिया।
बीरबल ने रमेश की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि रमेश अक्सर उस कमरे के पास चुपके से घूमता रहता था और कभी कभार वहां से कुछ वस्तुएं उठाकर कहीं छुपा देता था। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक विशेष व्यवस्था करता हूँ। हम महल में एक नकली वस्तु रख देंगे जो असली वस्तुओं के समान दिखेगी। यदि कोई उसे छूता है तो उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने नकली वस्तु को महल के सुरक्षित कमरे में स्थानांतरित करवा दिया। उसी रात जब महल में सभी सेवक विश्राम कर रहे थे, बीरबल ने चुपके चुपके निगरानी रखी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि रमेश धीरे धीरे उस कमरे में आया और नकली वस्तु को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने वस्तु को उठाने का प्रयास किया, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने रमेश को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर रमेश ने डर के मारे अपना दोष कबूल कर लिया। महाराज, मैं लालच में आकर महल की कीमती वस्तुओं को छुपा लेना चाहता था ताकि बाद में उन्हें बेचकर कुछ धन कमा सकूंगा। बाद में अकबर ने रमेश को सख्त सजा सुनाई। बीरबल ने दरबार में सभी को समझाया, सच्चाई अंततः उजागर हो ही जाती है। यदि हम सतर्क रहें और सूझबूझ का प्रयोग करें तो कोई भी छल सफल नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से सच्चाई का प्रकाश फैलाया। हमें हमेशा छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही बड़ी समस्याओं का समाधान प्रदान करती हैं। एक दिन महल में दीपावली का आयोजन हो रहा था। रात के समय महल में सभी दीप जल रहे थे और वातावरण आनंदमय था। अचानक एक दीप अचानक बुझ गया। महल में अंधकार फैलने लगा, जिससे सभी में चिंता की लहर दौड़ गई। बादशाह अकबर तुरंत अपने दरबार में बैठे और बोले, बीरबल, बताओ यह दीप क्यों बुझ गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी बाहरी कारण के दीप बुझ जाए? बीरबल ने शांत मन से आदेश लिया कि उस दीप वाले कमरे का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। वह महल के सभी कक्षों में जाकर देखे, परंतु उस कमरे में कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। दरवाजे और खिड़कियां ठीक थीं, परंतु उस कमरे के एक कोने में अत्यधिक धूल जमा थी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक जांच की और पाया कि उस धूल में एक छोटा चूहा छिपा हुआ था, जो धीरे धीरे वहां घूम रहा था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और उस चूहे को पकड़वाया। जब चूहे को पकड़ा गया तो उसने अपने छोटे से पैरों से धीरे धीरे धूल उठाई थी, जिससे दीप के पास की धूल की परत और अधिक मोटी हो गई। इस मोटी धूल ने दीप की लौ को शांत कर दिया और वह बुझ गया। बीरबल ने बाद में दरबार में सबको बताया, जहांपनाह, देखा जाए तो छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। यह चूहा जिसने अनजाने में धूल को इकट्ठा कर दीप की लौ पर असर डाला, उसी से यह दीप बुझ गया। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बड़ी समस्याएं उत्पन्न न हो। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से यह रहस्य सुलझा दिया। सच में सत्य की पहचान में सूक्ष्म दृष्टि का बड़ा योगदान होता है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के शासन में व्यापार और वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे। महल के बाहर बाजार में व्यापारियों द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान बड़े उत्साह से हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद व्यापारी परेशान हो उठे। वे शिकायत करने लगे कि उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं अक्सर कम या ज्यादा मात्रा में मिलती थी। किसी ने तौले तोले में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो कुछ ने कहा कि बाजार में नापतोल में धोखा चल रहा है। यह सुनकर अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मेरे राज्य में व्यापार में नाप का धोखा हो रहा है। व्यापारियों की शिकायतें सुनकर मुझे लगता है कि कोई चोरी छिपे तौलतोले में फेरबदल कर रहा है। तुम इस रहस्य का समाधान निकालो।
बीरबल ने तुरंत बाजार का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बाजार में लगे सभी तौले, मापने के उपकरण और वस्तुओं की मात्रा को नापने के साधन में असमानताएं थी। कुछ तौल भारी दिखाई देते थे तो कुछ हल्के। उन्होंने बाजार के तमाम व्यापारी, तौल लगाने वाले और चौकीदार से पूछताछ शुरू की। कई व्यापारी अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। जब मैंने कपड़े खरीदे तो मुझसे गलत नाप में सामान लिया गया, जिससे मुझे धन का नुकसान हुआ। बीरबल ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा और पाया कि एक विशेष दुकानदार, जिसका नाम राम प्रसाद था, अक्सर बाजार के एक कोने में स्थित अपने स्टॉल पर तौलतोले के उपकरण बदल देता था। कई बार उसके तौल का वजन घटाया या बढ़ाया जाता था, जिससे ग्राहक धोखा खा जाते थे। बीरबल ने इस पर गहन ध्यान दिया। बीरबल ने सोचा, यदि हम रामप्रसाद के तौलतोले की जांच करने के लिए एक विशेष उपाय अपनाएं, तो असली धोखेबाज का पता चल सकता है। उन्होंने एक दिन आदेश दिया कि बाजार में एक नया माप का यंत्र लगवाया जाए, जिसे सभी व्यापारियों के साथ साझा किया जाए। यह यंत्र अत्यंत सटीक और पारदर्शी था, जिससे वस्तुओं का वजन और माप निश्चित रूप से तय होता। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों से कहा, अब से हम इस नए यंत्र का प्रयोग करेंगे। जो कोई भी इस यंत्र के अनुसार माप करेगा, उसका हिसाब ठीक रहेगा। बाजार में तौलतोले बदल गए। कुछ दुकानदारों ने तो तुरंत इस व्यवस्था का स्वागत किया, पर रामप्रसाद को इस नए माप के अनुसार अपनी चाल बदलनी पड़ी। बीरबल ने रामप्रसाद के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि रामप्रसाद ने पिछले दिनों अपने पुराने उपकरणों का इस्तेमाल करके व्यापारियों को गुमराह किया था। जब नया यंत्र लगाया गया तो उसकी चाल में तुरंत बदलाव आ गया और उसने अपने पुराने धोखे की योजना खो दी। बीरबल ने रामप्रसाद से सार्वजनिक रूप से पूछा, रामप्रसाद, तुमने कई बार व्यापारियों को गलत नापतौल देकर धोखा दिया है। अब जब नया यंत्र लगाया गया है तो तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। रामप्रसाद घबराकर कबूल करने लगा, जहां पनाह, मैंने लालच में आकर अपने पुराने तौलतोले बदलकर व्यापारियों से अनुचित लाभ उठाया था। मुझे अपनी गलती का ज्ञान हो गया है। अकबर ने रामप्रसाद की गलती देखकर उसे कठोर सजा सुनाई और बाजार में पारदर्शी नापतोले की व्यवस्था को कायम रखने का आदेश जारी किया। बीरबल ने दरबार में सभा बुलाई और सबको समझाया, देखो, सत्य हमेशा उजागर हो जाता है। यदि हम सही मापतोले और सजगता से काम करें, तो धोखेबाजी छिप नहीं सकती। व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता ही असली समृद्धि का आधार है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, आज से मेरे राज्य में व्यापार में सत्यता और ईमानदारी ही सर्वोपरि होगी।